हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। देखिए, आज हम 29 और 30 दिसंबर का जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। और 1 और 2 तारीख का जो दो सॉरी यहाँ पे दिसंबर है, इसको आप दिसंबर करके आप इसको नवंबर कर लेना। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, सॉरी, यहाँ पे आप इसको नवंबर कर लेना, ठीक है। तो देखिए, ये आपका जो करंट अफेयर्स न्यूज़ है, ये आपका 29 और 30 नवंबर का देखने को मिलेगा, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जो अवार्ड्स रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी रह गया आपका 1 और 2 दिसंबर की जो वीडियो है, वो आपको 2 दिसंबर को देखने को मिल जाएगी। थोड़ी-सी फैमिली सिचुएशंस की वजह से मैं बाहर था, इसलिए आपकी जो करंट अफेयर की वीडियो थी, वो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो मैंने हर रिपीटली कहा था कि अगर आपकी करंट अफेयर की वीडियो 1 दिन स्किप हो जाती है, 2 दिन स्किप हो जाती है, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। हम उसको क्या कर लेंगे, एक ही 2 जो भी स्किप हुई है, उसको हम डे बाय डे करके मर्ज करके डिस्कस कर लेंगे। जिससे क्या है, आपका जो करंट अफेयर है वो मिस नहीं होगा। फ्रेंड, यहाँ पे आप इसको जो नवंबर है, सॉरी दिसंबर है, आप इसको दिसंबर काट करके ये नवंबर कर लेना। ये दिसंबर नहीं, ये नवंबर है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला जो हेडलाइंस न्यूज़ है, देखिए बात करते हैं तो कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूव कर दिया गया है 16th जो फाइनेंस कमीशंस टर्म है उसके रेफरेंस को। देखिए, यूनियन कैबिनेट की बात करते हैं, जो कि आज के टाइम पे लीड किसके द्वारा किया जा रहा है, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा लीड किया जा रहा है। और अभी बात करें तो सेंसस कर दिया गया है टर्म ऑफ रेफरेंस किसके लिए, किनका, तो 16th फाइनेंस कमीशंस के लिए। रिकमेंडेशंस की बात करते हैं तो देखिए, रिकमेंडेशंस अपॉन गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस विल स्पेंड 5 ईयर स्टार्टिंग अप्रैल 1 से 2026। मतलब देखिए, सरकार की जो रिकमेंडेशंस थी या स्वीकृति थी, पर यह सिफारिश थी कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर के जो 5 वर्ष तक क्या है ये चलेगा। आर्टिकल 108 क्लॉज 1 सॉरी 180 क्लॉज 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का किसके बारे में बात करता है, मॉडेलेस यानी कि मॉडेलेस करता है किसके, फाइनेंस कमीशंस में। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या तो फाइनेंस रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइनेंस कमीशंस के। और यहाँ पे सिविल सर्विस ने बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछे हैं प्रीवियस ईयर का, जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो। तो यहाँ पे आपका ये क्या बन जाता है, एक पॉलिटी न्यूज़ बन जाता है। और देखिए, यहाँ पे आपका आर्टिकल भी मेंशन है, आर्टिकल 280 क्लॉज 1 किसके बारे में डिफाइन करता है, फाइनेंस कमीशंस के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए अभी बात करते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये आपका बन जाता है एक स्कीम न्यूज़। देखिए, अगर हम बात करें भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम किसके लिए, वुमेन के लिए लॉन्च किया गया है, जो कि SCHS है किसके साथ, ड्रोन्स के साथ, मतलब महिला स्वयं सहायता समूह के लिए है केंद्र क्षेत्र योजना, ड्रोन के साथ अभी शुरुआत किया गया है। देखिए, हमारी कैबिनेट जो कि चेयर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके द्वारा अभी अप्रूव्ड कर दिया गया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम अलाउंटिंग, इसमें कितना 1261 करोड़ प्रोवाइडिंग कराए जाएंगे किसके लिए, ड्रोन्स के लिए। किसके, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको। कब, तो 2024 से 25 और 2025 से 26 तक के लिए। इस स्कीम का जो मेन उद्देश्य है, आपको एम देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा, सप्लाई करना ड्रोन्स कितने, 50,000, जो कि सेलेक्टेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको, और ऑफरिंग रिटेल सर्विसेज टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक स्कीम न्यूज़ बन जाता है। और स्कीम न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अभी बात करें तो यूएस एम्बेसडर एरिक यानी कि गारसेटी और अरुणाचल प्रदेश की जो सीएम हैं पेमा खुंडू के द्वारा क्या है, यानी कि उन्हें पूर्व सियांग जिले पासीघाट में क्या है, हिम्प वॉर 2 यानी कि हम्प वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम का क्या है, अभी इनॉर्गेट किया गया, उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं, देखिए इस म्यूजियम में ऐसे अमेरिकी विमान के अवशेष हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे
युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश में क्या है आकर के ड्रॉप हुए थे, क्रैश हुए थे यानी कि गिरे थे। तो देखिए इस म्यूज़ियम को ओपन करने से क्या होगा, हमारी कंट्री में जो अरुणाचल प्रदेश का वाला जो रीजन है, वहाँ पे तो एक तो क्या आएगा डेवलपमेंट आएगा और लोगों को क्या है कुछ हद तक एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और टूरिज्म को भी क्या है प्रमोट किया जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो ये क्या है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर कर रहे हैं हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उनके द्वारा अप्रूव कर दिया गया है एक्सटेंशंस ऑफ गरीब कल्याण फूड ग्रेन प्रोग्राम, जो कितने साल के लिए 5 साल के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल के आएगा वो ये पूछा जा सकता है कि गरीब कल्याण फूड ग्रेन प्रोग्राम क्या है इसके रिगार्डिंग में। तो देखिए इसमें अगर बात करते हैं जो फ्री ग्रेन है वो क्या है कंटिन्यू प्रोवाइडेड कराया जाएगा जो भी सिटीजन्स एलिजिबल यानी कि एलिजिबल है जिनको फूड की रिक्वायरमेंट है, तो उनको क्या है फ्री फूड ग्रेन्स क्या है प्रोवाइड कराया जाएगा अंडर किसके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंदर में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए अटल ड्यूलो 1989 बैच के जो एक आईएएस ऑफिसर थे, उनको जम्मू एंड कश्मीर में क्या है अपॉइंटमेंट किया गया है एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी। तो जो किनको रिप्लेस करेंगे, किनकी जगह लेंगे, अरुण कुमार मेहता की जगह लेंगे। तो ये आपका क्या बन जाता है एक अपॉइंटमेंट न्यूज़ बन जाता है। और देखिए अगर हम बात करते हैं 2019 में जम्मू कश्मीर क्या था, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन 2019 में अब क्या बन गया, जम्मू कश्मीर हमारा न्यू यूनियन टेरिटरी बन के उभरा। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारे स्टेट में, हमारी कंट्री में किसी स्टेट को कन्वर्ट किया गया था किसमें, यूनियन टेरिटरीज में। तो आज के टाइम पे आपको क्या है 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट देखने को मिलेगा। तो ये क्या मतलब अभी किसको, अतुल दुल्लू को क्या है अभी चीफ सेक्रेटरी के रूप में जम्मू कश्मीर में एज अ चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट किया गया है। अगला देखते हैं कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एब्जॉर्व यानी कि एब्जॉर्बिंग एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस जो वीक है 2023 के लिए, उसको उसके रिगार्डिंग में क्या है जो बात करते हैं जो समर्थन है, यानी कि समर्थन जागरूकता सप्ताह का जो समर्थन है वो कर रही है। यानी कि देखिए अगर बात करें इंडियन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा क्या है जो आयोजित किए जाते हैं एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक 2023, उसके लिए क्या है समर्थन उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सभी एयरपोर्ट्स और जो हम बात करते हैं एएनएस जो भी स्थान पर क्या है ध्यान देने का प्रयास किया गया है। और इस सप्ताह में क्या है साहस काटली सुरक्षा मैगजीनी का क्या है शुभारंभ किया जाएगा, जिसके अध्ययन के रूप में क्या है संजीव कुमार कार्यकर्ता होंगे। तो ये भी आपका क्या बन जाता है एक अवेयरनेस वीक की बात करते हैं तो ये आपका एक जो इम्पोर्टेंट डे है या इम्पोर्टेंट वीक है उसके रिगार्डिंग में बन जाता है। अगला देखिए, अगला अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी अनाउंस किया गया है इंडिया का जो फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर है ऑफ एक्सीलेंस, इस पे फोकस किया जाएगा किसके लिए 5G के लिए, टेलीकॉम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसमें अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कितना इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, 30 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात इसमें किया जा रहा है। अगला देखते हैं। देखिए अगर बात करते हैं वर्तमान के समय जो राष्ट्रपति हैं यानी कि आंड्री राजोएलिना ने क्या है जो अभी मेडागास्कर के जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस है उसमें क्या है उनके द्वारा 50% वोट उनके द्वारा सिक्योर किया गया है। यानी कि देखिए अगर हम बात करते हैं एंड्री राजोलिना को मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में फिर से क्या है चुना गया है। ये आपका क्या बन जाता है एक वर्ल्ड न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगर तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस निकाल के आएगा यहाँ पे मेनली प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में नहीं पूछा जाएगा। देखिए जो मेडागास्कर है वो अभी न्यूज़ में है तो इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे क्या है मैप के रिलेशंस में क्या है क्वेश्चंस निकाला जा सकता है। या अगर हम इंडिया और मेडागास्कर के रिलेशंस की बात करें तो उसके रिगार्डिंग में भी क्या है क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला न्यूज़ की बात करते हैं तो जो रजत कुमार जैन हैं उनको रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ किसके, तो फिनो पेमेंट्स बैंक। ये आपका क्या बन जाता है एक बैंकिंग न्यूज़ बन जाता है। देखिए बात करते हैं जो रजत कुमार जैन हैं उनको रिसेंटली अभी आप अपॉइंटमेंट किया गया है पार्ट टाइम चेयरमैन इनमें, तो फिनो पेमेंट बैंक के अंदर में किसके अप्रूवल के साथ, आरबीआई अप्रूवल के साथ में।
अगला देखते हैं। जो देखिए उत्तराखंड में जो 17 दिन से जो फँसे हुए जो वर्कर थे उनको बचाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था, वो अभी सक्सेसफुली क्या है 41 वर्कर्स को जो ट्राइब के अंदर फँस गए थे, यानी कि सिल्क यारा टनल के अंदर, तो उनको क्या है सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया गया है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो 1-1 लाख रुपए क्या है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे हर एक वर्कर को। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, अगला जो न्यूज़ है। अभी देखिए अगर हम यूएस गवर्नमेंट की बात करते हैं, उन्होंने हमारी कंट्री को क्या है ऑफर किया है एयर डिफेंस वर्जन ऑफ स्ट्राइकर आर्म, यानी कि आर्मड फाइटिंग जो व्हीकल है उसमें किसको देने के लिए, तो इंडियन मिलिट्री फॉर किसके लिए, डिप्लॉयमेंट इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। यानी कि देखिए हाई एल्टीट्यूड एरिया पे डिप्लॉय करने के लिए अभी रिसेंटली यूएस की जो गवर्नमेंट है वो हमारे इंडियन मिलिट्री को क्या है ऑफर कर रही है, किसके लिए, तो ये जो आपका राइटर आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स है उसको। तो ये आपका क्या बन जाता है, इस तरीके से डिफेंस जो न्यूज़ है वो बन जाता है। देखिए अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछूँगा कि हमारी कंट्री वो नेशंस के नाम बताने हैं जिससे हमारी टॉप 5 ऐसे नेशंस के नाम बताने हैं जिससे हम क्या है डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है अच्छा ये तो वही वाला लग गया, कोई बात नहीं। अगला देखिए, देखिए अभी बात करते हैं जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्रीमती ईरानी, उनके द्वारा क्या है लॉन्च किया गया है आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए, जो कि एक नेशनल आउटरीच प्रोग्राम होगा। और इसका जो मेन उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथन करना पूरे देश के अंदर जितने भी दिव्यांग चिल्ड्रन हैं उनको, यानी कि उनके लिए क्या है जो स्ट्रेंथ यानी कि एक्सेस टू वेल बीइंग जो भी है वो क्या करना, उसको मजबूती प्रोवाइड कराना जितने भी दिव्यांग चिल्ड्रन है उनको। तो इसलिए अभी अगर देखिए बात करते हैं यहाँ से जो क्वेश्चंस निकाल के पूछा जा सकता है, वो आंगनवाड़ी जो प्रोटोकॉल है या जो एक सोशल वेलफेयर स्कीम है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे आपसे क्या है क्वेश्चंस निकाल के पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए ये आपका क्या बन जाता है, एक अवार्ड न्यूज़ बन जाता है। देखिए रिसेंटली बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा रिसीव किया गया है गोल्ड मेडल, कहाँ से, इंडियन ट्रेड प्रमोशंस ऑर्गेनाइजेशन से। किसके लिए, इट्स एक्सीलेंट जो परफॉर्मेंस रहा है मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट का इस सेरेमनी में। तो इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में क्या है इन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए बात करें सैयद मोदी सैयद मोदी अ, इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में, तो वर्ल्ड टूर प्रोग्राम 30 इवेंट कम्युनिस्ट इन लखनऊ इनॉर्गेटेड बाय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया। देखिए अगर बात करते हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम यानी कि बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि एक वर्ल्ड लेवल पे क्या है टूर सुपर टूर जो 300 जिसमें 300 इवेंट देखने को मिलेगा, वो कहाँ पे, तो लखनऊ में शुरू किया गया है। जिसमें जो उद्घाटन किया गया, इनॉर्गेटेड किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ उनके द्वारा किया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए इसमें बात करते हैं इंटरनेशनल, ये आपका क्या बन जाता है, एक इवेंट डे बन जा इवेंट न्यूज़ बन जाता है। देखिए अगर बात करते हैं इंटरनेशनल जैगुआर डे क्या है, हर साल हम 29 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य है वो जागरूकता फैलाना है किसके रिगार्डिंग में, जो भी जैगुआर आज के टाइम पे खतरे को क्या है फेस कर रहा है, महसूस कर रहा है, और प्रमोट करना कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसके कंजर्वेशंस में एफर्ट लगा सकते हैं, उनके सर्वाइवल में, उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए। तो इसलिए ये आपका क्या बन जाता है, एक तरीके से एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग में भी न्यूज़ बन जाता है इसमें, क्योंकि हम एक एनिमल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। अगला न्यूज़ बन जा देखते हैं। अगला न्यूज़ की बात करते हैं तो सफीना हुसैन जो कि फाउंडर हैं किसकी, एजुकेट गर्ल्स, उनके द्वारा अभी रिसीव्ड किया गया है वाइस प्राइज़ फॉर किसके लिए, एजुकेशंस एट द वाइस 11th समिट, जो कि पहली इंडियन वुमेन बनी है जिनके द्वारा ये अचीव किया गया है ग्लोबल डेस्टिनेशंस के लिए। देखिए यानी कि आप ये समझिए कि जो सफीना हुसैन है, उनके द्वारा अभी एजुकेट गोल्स के संस्थापक एजुकेटेड गोल्ड्स के जो संस्थापक हैं,
जिनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, सफीना हुसैन ने अभी वाइस 11 सम्मेलन में क्या है विश्व के लिए वाइस पुरस्कार अभी जीता। तो इसलिए ये आपका क्या बन जाता है, एक अवार्ड न्यूज़ बन जाता है। देखिए जिससे वह इस विश्व की महत्वपूर्णता के दर्जे को क्या है प्राप्त करने वाली इंडियन पहली वुमन भी बनी है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगला न्यूज़ की बात करें तो अडानी टोटल गैस लिमिटेड है, उनके द्वारा इंटेंटेड किया गया है, उद्घाटन किया गया है किसका, ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पिलोट प्रोजेक्ट का। जिसमें अगर हम बात करें ब्लेंडिंग ग्रीन हाइड्रोजन जो कि नेचुरल गैसेस रहेगा किसमें, जिसमें कि 4000 जो कस्टमर्स हैं वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अदानी टोटल गैस लिमिटेड ने अहमदाबाद गुजरात में 400 से अधिक ग्राहकों के लिए क्या है प्राकृतिक गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन का भी ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि ब्लेंडिंग पायलट प्रोजेक्ट क्या है शुरू किया है। अगला न्यूज़ देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टोटल न्यूज़ जिसमें हमने 29 और 30 नवंबर के जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ थे उसको हमने डिस्कस किया। देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी मेनली करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ रहती है ये आपका क्विक रिवीजन के पर्पस से होते हैं, या आप अगर करंट अफेयर्स नहीं कंप्लीट कर पाए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आप जल्दी से करंट अफेयर कंप्लीट करना चाहते हैं तो इन 2 पॉइंट से होता है। इन 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये करंट अफेयर्स न्यूज़ न्यूज़ देखने को मिला जिसमें हम मेनली टॉप हेडलाइंस न्यूज़ ही डिस्कस करते हैं। यदि आपको फुल आर्टिकल पढ़ना है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और आपके पास अगर थोड़ा-सा भी टाइम बचता है, तो आप ये सब आर्टिकल गूगल पे जाकर के आप एक बार जाके पूरा रीड कर लो। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। और यानी कि आपको 1 दिसंबर को ये सारे जो हमने डिस्कस किए हैं करंट अफेयर्स, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आप टेलीग्राम चैनल नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे जाके सारे नोट्स जो भी पीडीएफ में है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपना रिवाइज कर सकते हो। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखिए अगर हम बात करें क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की, वो आपकी क्या है कंप्लीट हो चुकी है। वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपकी क्लास 9th कंप्लीट हो चुकी है। अभी क्लास हम 10th डिस्कस कर रहे हैं और साथ-साथ में इसके साथ-साथ में हम क्या है पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत है उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 35 तक कंप्लीट हो चुका है। कल हम चैप्टर 36 डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारी वीडियो पैटर्न चल रही है। और अगर हम संडे की बात करें यानी कि वीकेंड की बात करें तो इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। अब ये हमारा क्या चल रहा है, पॉलिटी सेक्शंस चल रहा है। ऑलरेडी आपका हिस्ट्री सेक्शंस एमसीक्यू के कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है वो डिस्कस किया था 1995 से लेकर के 2021 तक जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री में पूछे, जिसमें हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस को हमने क्या है डिस्कस किया था, जिसमें हमारा टोटल 500 से भी ज़्यादा क्या है क्वेश्चंस थे। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।